कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? अभी मैं जस्ट अपना सब क्लीन कर के अपना फेस वॉश सब कर के अपना सनस्क्रीन लगा रही हूँ और उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आज तो मेरा क्लीनिंग वाला पार्ट चलेगा ही चलेगा, क्योंकि बहुत टाइम से क्लीनिंग नहीं करी हुई है। अब मैं अपने बालों को देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने बाल वॉश नहीं किए हुए हैं, तो ये थोड़े से अजीब से हो रहे हैं, तो इग्नोर करो इनको। देन उसके बाद मैं ये दिखा रही हूँ कि आय हाय क्या गंदगी हो रखी है, धूल मिट्टी लगी हुई है शीशे पे, और ये सब मुझे आज क्लीन करना है। आपको पता है कि मेरे घर में काम चल रहा है, तो हम एक ही रूम पे शिफ्ट हो गए, तो मैं ये दिखाने जा रही हूँ कि मुझे आज ये जो हम एक रूम में क्लीन करना है, मुझे क्लीनिंग वाला देखो कैसा भर रखा है सब, मतलब जो भी चीज़ आ रही है भर दो वाला हिसाब किताब है। तो मुझे ये क्लीन करना है भाई। देखो छाते वाते वहीं पड़े हुए हैं, और यही बताने की कोशिश कर रही हूँ बार बार कि कितना गंदा हो रखा है, कितना मैसी हो रखा है। बट ठीक है, इस चीज़ को हम क्लीन करने वाले हैं आज, हाथों हाथ ये सब क्लीन भी हो जाएगा। तो ये वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि आज क्लीनिंग वीडियो हम चलाएंगे, ठीक है। ये सब क्लीनिंग के ही पार्ट रखे हैं कुछ कुछ इसमें, और क्लीनिंग ही करना है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि चाहे कितनी मशीन कितनी इक्विपमेंट हो आपके पास, बट जो हाथों से अपने कपड़ा पोंछ कर गीला करके एक एक चीज़ों को पोंछ कर करना, वो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है यार। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है उस काम करने में। वो लगता है कि दिल से हमने क्लीनिंग करी हुई है, ठीक है। अभी जैसे देखो मैं एक एक बॉटल को पोंछ के रख रही हूँ, भले ही आपके पास मशीन है, कितनी अच्छी मशीन है, कितनी महंगी मशीन है, कभी कभी मशीन भी अच्छी लगती है, लेकिन जो मज़ा हाथ से पोंछ पोंछ कर रखने में है ना, गाइज गाइजो ये गाइजो वर्ड निकल गया है, वाओ। तो ये मज़ा कहीं नहीं है। तो मुझे तो ये सब करने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने मन में ठाना हुआ था कि आज तो मुझे भैया ये काम करना ही करना है। क्योंकि मुझे ये देख के ना रोज़ मेरा दिमाग ख़राब होता था, क्या यार ये रोज़ देखती हूँ बट क्लीन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? बहुत सारे काम है, इन सब चीज़ों के लिए समय ही नहीं मिल पाता। बाकी और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं, बच्चे का स्कूल है वो भी करना पड़ता है, उसका होमवर्क वगैरह, उसको ट्यूशन भेजो, ये सारी चीज़ों के बीच में ये सब चीज़ें रह जाती हैं। अब देखो फिर से हो गया ना, गिर गया ना। तो ये सब चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं अपनी को, अरे यार अब मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गई हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ रोब्लॉक्स, आजकल चले हैं बच्चों के रोब्लॉक्स। भाई समझ में नहीं आता, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अगर एक भी गुम हो गया ना तो भैया घर सब सर पे ले लेगा ये हमारा बेटा। एक पार्ट उसकी ऐसा लगती है जैसे उसकी जायदाद हो, ये उसके पापा ने कमाई हुई जो जायदाद है ना, जो सब छोड़ के जाते हैं, ये वो जायदाद है। और अगर इस जायदाद में थोड़ी भी छेड़खानी हो जाए ना, तो समझ लेना भाई क्या ही होगा हमारा। तो भाई और कुछ हम रखें ना रखें, लेकिन इसके रॉ ब्लॉक्स हमें अच्छे से रखने पड़ते हैं। आजकल पता नहीं क्या ज़माना आ गया भाई। अब ये देख रहे हो उठा के रख रही हूँ, इतना छोटा पार्टिकल्स है, ये दिखता भी नहीं है। मोस्टली लोग तो ऐसे ही लगता है कि जैसे इसे कूड़े में रखा हो, कूड़े में फेंक दो इसको, बट वो मुझे पता है उसकी अहमियत। और इतने कॉस्टली आते हैं ना ये गाइस, इतने कॉस्टली आते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। और बच्चा ऐसा नहीं है कि एक बार ले लो तो काम चल जाएगा, नहीं, उनको काफ़ी टाइम चाहिए, बोर हो जाते हैं ना, क्या करें, इनको बोर होना भी बहुत जल्दी है। तो अभी देख सकते हो मैंने ये क्लीनिंग कर लिया है, एंड मेरे हस्बैंड पता नहीं क्या कर रहे हैं पानी लाके, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो भी कुछ ना कुछ लगे रहते हैं अपने वर्क में, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना अच्छा लगता है, तो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं अपने आप में इतना बिजी थी। उसके बाद यहाँ अंदर काम चल रहा था, तो उधर भैया थे तो मैंने दिखाया नहीं, कारपेंटर भैया। तो इधर मैं धोने आई थी अपना जो ये कपड़ा है, इसको मैं दोबारा से लेके जाती हूँ। अब मेरी ना देखो मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही अपने ही घर पे इनको शूट करने की। शर्म इतनी है ना भाई लोगों, इतनी शर्म है ना कि अगले बंदे के सामने उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने कैमरा ऑन किया नहीं किया, पर मुझे पता है कि मैंने कैमरा ऑन किया है, लेकिन शर्म इतनी है ना कि भाई पूछो मत। अब मैं यही अंगूठा दिखा रही हूँ तो मैं थम्स अप कर कर के देखो मैंने कितना साफ़ कर लिया है। बाकी तो जैसे साफ़ करते ही नहीं होंगे, मैंने ही साफ़ किया है। बट अभी मैं दूसरे काम में लग गई हूँ, यानी कि जो उसके बगल में है सेल्फ, यानी कि जो जिसमें रैक, जिसमें कॉपी किताब नोटबुक्स वगैरह सारी रखी हुई हैं, उनको मैं क्लीन कर रही हूँ, 1 बाय 1 रख रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप कितना ही क्लीन कर लो, रोज़ यहाँ पे काम होता है घर के अंदर,
तो जब मशीन चलती है, बहुत सारी चीज़ें प्लाई वगैरह कटती है, तो सारे दरवाज़ा कितना ही बंद कर लो, जितनी भी धूल है ना, जिसको आना है अंदर वो धूल आके ही रहती है भाई लोगों। ये है, ये फैक्ट है। अब देखो, मैं इसकी नोटबुक में भी धूल चढ़ गई है, मैं रोज़ क्लीन करती हूँ, रोज़ फिर वैसा। तो मैंने कहा छोड़ो यार, अब रोज़ रोज़ कौन करे। लेकिन बट फिर भी मैं नोटबुक वगैरह तो क्लीन करती ही करती हूँ, क्योंकि वो वही एजुकेशन का पार्ट है। और वैसे भी हमारी हर रोज़ ज़िंदगी में काम आती हैं चीज़ें, चाहे एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो भाई, उसको हमको क्लीन रखना ही पड़ता है, क्योंकि वो मैं मानती हूँ ऐसा कि वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हम लोगों के लिए। और वो ब्लेसिंग कहीं जानी नहीं चाहिए, उस ब्लेसिंग का सम्मान उसी तरह होना चाहिए जो हमारे जीवन में आया हुआ है। गाइस, कभी कभी मैं थोड़ा ज्ञान दे देती हूँ, अगर आपको ज्ञान अच्छा लगा तो ग्रहण करो, नहीं लगा तो इग्नोर मारो, ठीक है। अब क्या है कि अभी मैं घुसी पड़ी हुई हूँ, मैं ये भी भूल गई हूँ कि मैंने कैमरा ऑन किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब हम काम करते हैं हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हमने, क्योंकि मैं ऐसी बंदी हुई नहीं कि मैं कैमरा ऑन करके काम करूँ। बट ये तो मुझे अभी अभी नया नया शौक चढ़ा हुआ है कि भैया दिखाओ कि हमने कैमरा ऑन किया, तभी हम काम करते हैं। अभी कुछ लोग ना इसमें फिर कमेंट करने आ जाएंगे, भैया इतना ही शौक है तो क्यों करते हो कैमरा ऑन कैमरा ऑफ। अरे भाई, वीडियो बनाने के चक्कर में कितने बार तो भूल जाती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ, फिर याद आता है अरे शिट, मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो कंटेंट कहाँ से आएगा मेरा। बट गाइस, कंटेंट के चक्कर में मैं अपना काम नहीं छोड़ती, काम मुझे अपना बहुत प्रिय है। और सबसे पहले क्लीनिंग का काम, तो देखो अब ये मैं कर चुकी हूँ, ये सब मैं अच्छे से लगा चुकी हूँ। फिर मुझे लगा कि यार ड्रेसिंग टेबल भी बहुत गंदा हो रहा है। अरे ये देखो, ड्रेसिंग टेबल कह रहा है चीख चीख के मेरे से कि भैया मुझे भी साफ कर ले, मुझे भी क्लीन कर ले, मुझे क्यों इस हाल में रखा हुआ है, जबकि मैं रोज़ इसमें मशीन से मारती हूँ। बट क्या करूँ, धूल धाल तो ऐसी है ना, जब घर में काम चलता है तो सब। देखो, मैंने वहाँ पे सौंफ भी रखा हुआ है, भैया सौंफ तो ज़िंदगी है मेरी। भाई मैं एक बात बता दूँ, जिसको एसिडिटी होती है, जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम है, कुछ भी है ना, खाने के बाद थोड़ी सौंफ ले लो। नॉट मीठी सौंफ, मीठी सौंफ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उसमें चीनी डाल के या उसमें वो बाम मिश्री डाल के नहीं। नॉर्मल सौंफ होती है, चाहे मोटी हो चाहे पतली हो, वो थोड़ी मात्रा में लो और उसको चबाओ। और जो उसका रस होता है ना, जब आप उसको चबाते चबाते च्यू करते हो, आप जो उसका रस आप पीते हो ना, तो उससे आपकी ब्लोटिंग कम होती है और आपकी जो गैस की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है, जो डाइजेशन प्रॉब्लम है वो भी सही होती है। तो इसलिए मेरा आपको ये हर जगह दिखेगा ही दिखेगा, खासकर मेरे रूम में, क्योंकि कभी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो मैं रखती हूँ। और वैसे भी मुझे अच्छा लगता है रखना, क्योंकि ये क्या, अब ये मैं क्या कर रही हूँ, ये एक्चुअली 2 गुड्डे हैं, एक टांग इनकी एक के ऊपर रखी हुई है, एक टांग सीधे रखी हुई है। अब मुझे दिखाना तो है ना कि भैया मैंने क्लीन करे हुए हैं। और अब ये देखो, ये हम एक्चुअली जब कश्मीर गए थे तो वहाँ से लेके आए थे ये बोट, शिकारा बोट टाइप, वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गाइस। आप इसे देखो कैसे संभाल के रखा है मैंने। तो ये सब डेकोरेशन पीस हैं, और जो कि हमको अच्छा लगता है, सबके घर में होते हैं। ये मेरे हस्बैंड ने दिया था मुझे कप, जिसमें लिखा है डार्लिंग वाइफ, बस और कुछ नहीं। ये सब हो चुके हैं। फ़ोटो फ्रेम भी मैंने क्लीन कर लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ोटो फ्रेम हम रखते नहीं हैं घर में, गाइस मज़ा नहीं आता। अब ये सब मैंने रख तो दिए हैं, लेकिन मुझे रख के खुद ही ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि ये क्लीन हुआ है। बट ये क्लीन हो चुका है, जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। मुझसे पूछो जो रह रहा है, मुझसे पूछो। फिर मुझे ना ये हनुमान जी का एक वो मिला, कि मैंने कहा अरे ये रखा हुआ है, क्यों ना इसको हम टेम्प्रेरी ऐसे ही लगा दें, क्योंकि अभी तो पेंट वगैरह भी होना है घर पे, मैंने जैसे कि बताया था वो सब भी होना है। तो यार फिर मुझे लगा कि टेप से इसको चिपका दें, हमारे घर में श्री राम की वाइब चलती रहेगी। एंड देन देखो सामने क्या पड़ा हुआ है भैया, सारा सामान इसी के ऊपर रखा हुआ है, लैपटॉप वगैरह सारा काम इसी में करते हैं, क्योंकि मेरी स्टडी भी चलती रहती है, बीच बीच में मैं सारा काम भी करती रहती हूँ, हस्बैंड भी अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी यही मैं सब क्लीन कर रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ, बस मैं रख रही हूँ इनको ऊपर। और उसके बाद फिर देखो 1 बाय 1 कंफर्टेबल यहाँ पे सब क्लीन होते जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं इनकी तय लगा के। ये भी सोच रहे होंगे कि बहन आ गई अब कैमरा लेकर और हमें रख रही है। अब जब ये सब हो चुका है तो फिर मुझे इसके बाद इसमें लगाना है भाई। ये मेरे लड़के के लिए मैंने दुपट्टा लिया था अमेज़ॉन से, ठीक है, उसके इंडिपेंडेंस डे के लिए, उसके स्कूल में मंगाया था। भाई इसमें से इतनी खतरनाक स्मेल आ रही है ना, मैं बता नहीं सकती। वो डाई किया हुआ कपड़ा होगा, अब क्या ही बताएं। कुछ ज़रूरतें ऐसी चाहिए होती है ना। अब मेरे पास हरा दुपट्टा था नहीं ग्रीन कलर का, मैं कहाँ से लूँ।
तो फिर मुझे तुरंत ही अमेज़ॉन से करना पड़ा। कभी कभी मैं शुक्रियादा फ़ील भी करती हूँ इस चीज़ का कि ये सारी सुविधा उपलब्ध है कि तुरंत ही मिल जाता है। थक गई मैं। और अब मैं यहाँ पे बैठ चुकी हूँ आराम से और मुझे ऐसा लग रहा है कि वाओ मैंने कितना काम किया है। अब ये जितना आपको लग रहा है ना कि फटाफट ये इतनी जल्दी हुआ नहीं कि ये सब चीज़ें हो रही है, और ये चाहत थी हमारी कि ऐसा हो और वो हो रहा है। तो मैं खुश भी हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर ना मतलब एक बोलते हैं कि अच्छा भी फील हो रहा है। ठीक है, और ये काम तो चलता ही रहता है, ये एडजस्टमेंट ये सब चीज़ें, एक ही रूम में रहना अभी क्योंकि ऐसा हो नहीं रहा था, तो बट इसमें भी फ़न है। हाँ, मेहनत है ऑफ कोर्स, मजबूरी है, और ऐसी मजबूरी भी नहीं है कि जो बिल्कुल ही सर दर्द हो, बट बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं थोड़ा-सा मतलब थक गई नहीं बोलूँगी, बट एंड काइंड ऑफ कि फेस हो उसको क्लीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि कुछ समय के लिए है तो गंदा ही छोड़ दो, ना, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। भले मैं 1-2 दिन 3 दिन रह लूँ, मेरे दिमाग में वही चीज़ें चलती रहती हैं। और जब स्विच कोड देना, ठीक है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में एक स्विच कोड दिया है हेल्थ के रिगार्डिंग, प्रोस्पेरिटी के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप दूसरा स्विच कोड भी मुझसे पूछ सकते हो। मैनी अदर ऑप्शन, बट दिल से करना, दिल से ज़रूर होगा। और कमेंट में तो लिख के जाना, एक दिन का नहीं, एक कोई भी चीज़ 1 महीना करके देखो। 21 दिन तो लोग बोलते हैं कि 21 दिन तो कम से कम आदत बदलने में भी लगते हैं, तो यार 1 महीना मैंने उसके बाद बेडशीट बिछा दी है गाइस, अभी ऐसा लग रहा है। और एक्चुअली हमारा जो काम चल रहा था मेरे को पुराना बेड तो बाय बाय। ये जाके कैसा लग रहा है। देन उसके बाद अब मैंने बनाई है चाय, जितने भैया हमारे कारपेंटर रूम के भैया काम कर रहे हैं, हम सभी के लिए चाय बनाई है। अब उन्हीं को मैं चाय दे रही हूँ। और ये मेरे हस्बैंड का कप है, ये उनके लिए चाय दे रही हूँ क्योंकि वो चाय लवर हैं। उसके बाद ये कारपेंटर भैया की चाय और उनके बिस्किट,